भेड़ मटन, भेड़ का गोश्त क्या मटन कहलाता है, ठीक है। तो हिरन का क्या होगा? ऑप्शन देखो इसका क्या है, ऑप्शन में है देखो बील, मीट, फ्लैश और वेनिजन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल GFI स्टडी में। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग से मैं कराऊंगा सदृशता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो बड़े वीडियो में लास्ट तक और आगे चैनल बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं और वीडियो पूरा वॉच करें। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले निर्देश दिए हैं क्वेश्चन के, क्या है निर्देश? निर्देश है प्रश्न संख्या 8 से 42 तक है, लेकिन हम 8 से लेकर केवल 20 तक कराएंगे, ठीक है। तो 8 से 42 तक है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह समान अनुपात के बाई और दो पद दिए गए हैं जिनमें आपस में एक प्रकार से कोई संबंध है, ठीक, किसी भी प्रकार से कोई एक संबंध है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह समानुपात के दाईं ओर दिए गए पद में तथा नीचे दिए गए विकल्पों में किसी एक पद के बीच में भी है, ठीक है। वही विकल्प पद आपका उत्तर है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, उसके बाद नोट कर दें सारे। तो देखो इसमें क्या है, जो पहला क्वेश्चन है 8वां, उसमें क्या है देखो, उसमें है ABCDE ये दिया है, अनुपात FGHIJ ये दिया हुआ है, फिर उसके बाद समानुपात है, ठीक है। तो समानुपात के बाद में जो दे रखा है क्या है, PQRST ये दिया है, उसके बाद में फिर ये अनुपात, इसके बराबर में पूछ रहा है क्या है, ठीक है। ये समान है, इस वजह से ये समान अनुपात लगाया, तो इसके समान पे क्या होगा जी, समान अनुपात पूरा हो जाए क्लियर। इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर में, तो इसके बराबर में पूरा ये क्या होगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या इजी है, देखो सबसे पहले ABCDE एकदम श्रेणी से दिया हुआ है, ठीक है, एकदम श्रेणी से दिया हुआ। ये भी देखो FGHIJ, तो इसमें भी PQRST, टी के बाद UVWXY क्यों क्रम से दिया हुआ है, तो UVWXY ऑप्शन, UVWXY ऑप्शन बी इसका मैच करेगा, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने करा दिया, ठीक है, डायरेक्ट। और अभी जो कुछ क्वेश्चन लिख लें उसके बाद करा रहे, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन आएंगे पूरे, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन नोट कर दिए यहाँ पर भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कराएंगे, तो इसके लिए क्या, इसके लिए आना चाहिए क्या, जो ABCD के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे क्रम वाइज, जो A कितने नंबर पे, B दाएं से या बाएं से, ठीक है, टोटल अल्फ़ाबेट हैं वो कौन सा नंबर कितने पे है, ठीक है। तो उसको भी मैं एक बार बता दूंगा किसी नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें क्या है देखो, एक ही क्वेश्चन है, इस वजह से उसको सिर्फ ऐसे ही इसको बता दे रहे हैं। देखो इसमें क्या होगा कि इसमें होगा कि इसका जो क्रम देखना है, F के बाद G यानी +1 हुआ है, ठीक है, G के बाद HI नहीं हुआ, फिर बैक हो गया कितना प्लस, जो यहाँ से यहाँ तक अगर जाता सामने की तरफ जाता तो प्लस में होता, लेकिन बैक हुआ है कितना EFG यानी माइनस का 2 वर्ड गैप होके उसके बाद ये किया है, ठीक है, क्योंकि E पहले आता। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक EFGH यानी +3 हुआ है, E के बाद EFGH यानी 3 प्लस हुआ है, उसके बाद में HIJ +2 हुआ है। अब ये जो श्रेणी बनी है यही वाली इसमें भी बनेगी, ठीक है, और इसमें भी लागू होगी, तो यहाँ पर भी वही शब्द आ जाएंगे। देखो इसमें क्या है, BC यानी +1 हुआ है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक -2 हुआ है, क्योंकि ABC उसके बाद C आएगा, ठीक है, यहाँ से A से लेकर D तक +3 हुआ है और यहाँ से +2 हुआ है। ऐसा ही इसमें देखो +1 है, -2 उसमें भी होगा, इसमें +3 और इसमें +2 मैच कर लो। VW +1 हुआ, उसके बाद UVW होगा तो -2 हुआ, फिर X, तो यहाँ से UVWX तो +3 और XYZ +2 हो गया। अब ऐसा ही जो ऑप्शन आ रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन, उसमें देखो क्या है, ऐसा ही होगा। तो इसमें देखो NK नहीं हो रहा क्योंकि इसमें पहला ही वर्ड मैच नहीं हो रहा है, FG उसके बाद B आ रहा है, नहीं होगा क्योंकि F और B में बहुत गैप है, ठीक है, यहाँ पे केवल 3 का गैप है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे माइनस केवल 2 हुआ है, उसमें बहुत गैप है, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। HI तो सही हो रहा है, ठीक है, लेकिन IJ नहीं होगा, IJ क्रम से है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जब 3 नहीं हुए तो ये तो पक्का हो ही जाएगा, कौन सा है, OP। जब 3 नहीं हुए तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आएगा इसका आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह पे OPQ है, OPNQ और S, इसको देखो मैच कर दो, यहाँ से PQ, हाँ OP +1, ठीक है, NOP तो -2 हुआ है, उसके बाद में क्या हुआ +3 हुआ है,
NOP फिर QRS प्लस 2 होगा, ये मैच कर रहा है, तो आंसर इसका डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भेड़ मटन, भेड़ का गोश्त क्या, मटन कहलाता है। ठीक है, तो हिरन का क्या होगा, ऑप्शन देखो इसका क्या है, ऑप्शन में है देखो बील, मीट, फ्लैश और वेनिजन। तो देखो मीट होगा नहीं, फ्लैश भी नहीं होगा। ठीक है, तो वेनिजन होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, हिरन का गोश्त क्या, डी ऑप्शन वेनिजन, वेनिजन होगा। क्या होगा, वेनिजन, हिरण का गोश्त, क्योंकि भेड़ का मटन तो हिरण का वेनिजन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मोची। देखो मोची वर्ड है, फिर क्या है, चमड़ा और दर्जी, और इसके लिए ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर आ रहे होंगे, धागा है, कपड़ा है, कमीज़ है और बजाज। देखो मोची क्या करता है, चमड़ा सिलता है। ठीक है, मोची जो चमड़ा है उसको सिलता है, तो दर्जी क्या करता है, दर्जी क्या सिलता है, कपड़ा, ना कि कमीज़, ना बजाज, क्योंकि इसमें उसने ये नहीं बोला कि मोची जूता, इसलिए कमीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, दर्जी कपड़ा, कपड़ा सिलता है, क्वेश्चन मार्क खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, AB, इसको देखो, इसको हटाओ, इसमें क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा, देखो उसको क्या है कि ABZY। देखो AB तो क्रम से है, ठीक है, ZY यानी ZY ऐसा होता, देखो YZ होता तो लाइन से होता, लेकिन ZY यहाँ उसने उल्टा कर दिया, तो CD तो सही है, तो ये CD मैच हो रही है, तो इसमें क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन होगा, उसको देखो जो उल्टा हो, VU, UV नहीं, WX, XW ये होगा। ठीक है, तो WX नहीं होगा, XW होगा, XW, क्योंकि उसने देखो शुरुआत की श्रेणी सही है, उसके बाद ये पलट दिया उसने, तो ये भी पलट दिया, YZ कर दिया, तो XW, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है, ये है 11 का क्यूब स्क्वायर तो है, उसके बाद में 11 में 11 121, 132 कैसे आ गया यहाँ पर, 132, 11 में 11 121। ठीक है, 121, उसके बाद में उसने कितने फिर प्लस 11 कर दिया, तभी तो 132 हुए। देखो 1 1 2 और 3 और 1, ठीक है सही है, तो उसने देखो 11 का स्क्वायर करके प्लस 11 कर दिया, तो ऐसा ही किसी में ऑप्शन में होगा, तो देखो उसने क्या किया होगा, हाँ 15 का अगर करेंगे, 15 15 225 में फिर 15 जोड़ेंगे तो 250 नहीं होगा, 250, तो ऑप्शन पहला ख़त्म। दूसरा 10 का स्क्वायर ही है, उसमें कुछ जोड़ा ही नहीं है। तीसरा देखो 9 का स्क्वायर है, तो इसमें देखो 9 का जो स्क्वायर है क्या हो गया, 81, और 81 में उसने क्या 9 का स्क्वायर किया प्लस 9 ही उसने कर दिया, तो क्या हो गया 90, तो ये 90 इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका मैच करेगा। ठीक है, तो इतने ये करा दिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन भी आ रहे थे साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है सेम है ऐसे ही। अब देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये यहाँ पर भी आ रहे होंगे, यहाँ पर भी देखो, ये क्या है 14वां क्वेश्चन है, इसको देखो क्या है 1/9 है, 1/81, इसमें क्या दिख रहा है, तो ये 1/13 है, तो इसका ऑप्शन भी आ रहा होगा, देखो क्या है कि 1/9, 1/81, 1/13 है, तो 1/9 का मतलब ये 1/9, 1/9 है ये स्क्वायर है। ठीक है, तो 9 में 81 हुआ, 1 का वर्ग 1 ही होता, तो एक ये 13 का वर्ग करेंगे तो 1/169, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, उसके बाद ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो फ्लावर दे रहा है, ठीक है, तो रिवॉल्व कर दिया इसका, तो ये है फ्रूट्स। रिवॉल्व का मतलब क्या है, REWOLF। देखो फ्लावर का इसने उल्टा लिख दिया, यहाँ से R से स्टार्ट किया, तो फ्रूट्स को उल्टा लिख दो, तो STIURF, ये जिसमें होगा STIURF, तो ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है, और इसका क्या है, ऑप्शन बी है। ठीक है, क्वेश्चन इधर आ रहे होंगे, ये देखो टेडपोल का पूछा है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो कैटरपिलर तितली। देखो ये कैटरपिलर का मतलब क्या है, तितली, ये मतलब है अल्पसंख्यक वाली जो अल्पसंख्यक नहीं, जैसे अल्पावस्था वाली बोलते हैं, जिसको आधी उम्र निकल जाती है, उसको क्या कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या अल्पवयस्क, ठीक है अल्पवयस्क बोलते हैं उसको, तो कैटरपिलर क्या है, तितली, जो तितली को कैटरपिलर बोलते हैं, कब बोलते हैं, अल्पवयस्क वाली। ठीक है,
तो इसको देखो टेडपोल किसको बोलते हैं, ऑप्शन में दे रखा है क्या, कौवा है, हंस है, मछली है, मेढक है। तो इसमें से किसी को नहीं, केवल मेढक को बोलते हैं। ठीक है, किसको, मेढक को, मेढक को बोलते हैं। ठीक है, अल्पवयस्क। तो ये क्या है देखो, ये है देखो 10 का स्क्वायर है, फिर ये 11 का स्क्वायर है, हो रहा है 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ये तो फिर 12 का हुआ है। जब ये क्रम से ही है, जो 10 के बाद 11 हुआ तो 12 के बाद यहाँ 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना है, 169, जो यहाँ हमने किया है ये वाला, तो 169। तो इसका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है इसमें ए बी सी यानी +1 हुआ है। ये चीज़ ना देखते हुए क्या करो, उसको देखो ए बी सी डी ई एफ हो रहा है, हो रहा है। तो इसको क्या करो, देखो एम एन ओ पी क्यू आर हो गया, एन पी आर। तो एन पी आर कहाँ है इसका, एन पी आर ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। तो अब कितने, 18 हो गए, 2 और रह गए, 2 रह गए। तो देखो इसको भी कर दे रहे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे। इसमें कितने, 2-3 ही ख़त्म कर दें, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये है ना थोड़े इजी टाइप होते, केवल इनको अर्थ समझना होता है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और इस बारे का जो अर्थ बता रहा है, जो समानानुपात से पहले उसका क्या है और जो उससे पहले का उसका क्या है। तो 2 क्वेश्चन है, क्या क्या है, धनुष बाण 19वां है, धनुष और क्या है, बाण, बाण। ठीक है, समानानुपात पिस्तौल, पिस्तौल का क्या होगा, 19। और 20वां है, 20वां क्या है, पोशाक दर्जी, पोशाक दर्जी समानानुपात बढ़ही, यहाँ से बढ़ही, बढ़ही। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन बचे थे इस वजह से। तो देखो इसको क्या है, धनुष बाण, धनुष से क्या निकलता है, बाण। ठीक है, इसका अर्थ यही है, धनुष से निकलता है बाण, तो पिस्तौल से क्या निकलती है, ऑप्शन में क्या है, गोली, बुलेट, बंदूक, गोली मारना या राइफल। तो इसमें साफ ही दिख रहा है, जब धनुष से बाण निकलता है तो पिस्तौल से गोली या बुलेट। ठीक है, तो यहाँ लिख दो इसकी जगह पे गोली। इसी तरीके से होते हैं सारे, सिर्फ उसका अर्थ एक बार निकाल लो, जो स्टार्टिंग में क्या किसका, किसके बारे में बता रहा है, किसका अर्थ दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या है देखो, पोशाक दर्जी, पोशाक कौन सिलता है, दर्जी। ठीक है, जब पोशाक दर्जी सिलता है तो ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है देखो, बढ़ई के लिए लकड़ी दे रहा है, फर्नीचर दे रहा है, चमड़ा दे रहा है, कपड़ा दे रहा है। लेकिन बढ़ई क्या करता है, बढ़ई का लेना देना ना देखो कपड़े से है ना चमड़ा से है, केवल लकड़ी से और फर्नीचर से है। लेकिन पोशाक दर्जी, तो यहाँ क्या होगा, फर्नीचर, फर्नीचर, क्योंकि बढ़ई है फर्नीचर बनाता है और दर्जी पोशाक यानी कपड़े बनाता है। ठीक है, तो हमने 20 ही बताए थे। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।